ॐ परमात्मने नमो। ॐ ब्रह्मणे नमो। ॐ निजस्वरूपाय नमो। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यकेशवं बदरायणं, सूत्रभास्कृतो वन्दो भगवन्तो पुनः पुनः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं, तत्पदं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री आदिगुरु शंकराचार्य वर्याय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री जगद्गुरु शंकराचार्य पीठाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं माधवाचार्याय नमः। ओम ह्रीं श्रीं माधवाचार्याय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। श्री चक्र मंडल से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। किस तरह से श्री चक्र मंडल से संपूर्ण विश्व का उदय हुआ। बीज से अंकुर और अंकुर से बीज उत्पन्न होता है। शिव ज्ञान शक्ति है और शक्ति क्रिया है। ज्ञान और क्रिया के द्वारा ही इस विश्व का निर्माण हुआ है। त्रिकोण मूल त्रिकोण माना जाता है, अतः यही सृष्टि का मूल अथवा योनि है। यही बाघव है जिसका द्योतक ए है। इसकी आकृति त्रिकोणाकार जैसी है। त्रिकोण की ही श्रृंखला, त्रिकोण को ही श्रृंगाटन भी कहते हैं। श्रृंग का अर्थ होता है दो सींगों से लगाया गया है। त्रिकोण को दो भुजाएं और उनके बीच की रेखा को जो उन्हें मिलाती है अतः कहते हैं। श्रृंग पर्वत की चोटी को भी कहते हैं। श्रृंगाटक का अर्थ है जो पर्वत की चोटी तक जाती है। तब यही शब्द कूटस्थ का पर्यायवाची हो जाता है। कूटस्थ का अर्थ है वह सर्वोच्च शक्ति जिस पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में मूल त्रिकोण जो सृष्टि की जननी है वह सर्वोपरि है। उसे संघाटक कहना सर्वदा उपयुक्त है। इसलिए सहस्रनाम में माँ को योर निलिया, कूटस्था, कुलरूपिणी आदि शब्दों से संबोधित किया गया है। पराबिंदु में संपूर्ण सृष्टि का उदय होता है, अतः उसे लिंग कहा जाता है जो पुरुष का प्रतीक है तथा त्रिकोण योनि का प्रतीक है। अतः समस्त सृष्टि लिंग और योनि अर्थात बिंदु और त्रिकोण का कार्य है। पराशक्ति में शिव शक्ति का यही समागम है। बिंदु और त्रिकोण के तीनों बिंदु, इस प्रकार इन चार बिंदुओं से काम कला का आविर्भाव हुआ। इन्हीं के अंतर्गत सत रज तम आदि सभी त्रिक आ जाते हैं। कामकला परम्बा को त्रिबिंदुमयी कहा जाता है। श्री चक्र से इस जगत की सृष्टि को समझने के लिए 3 और 9 प्रकार के वर्गीकरण का हृदयंगम करना आवश्यक है। श्री चक्र का ब्रह्मांड रूप से जो वर्णन किया गया है वह इस प्रकार है। बिंदु चक्र को सत्यलोक, त्रिकोण, तपोलोक, अष्टकोण, जनलोक अंतरदशार, महलोक बहिर्दशार, स्वरलोक चतुर्दशार, भूलोक प्रथम वृत्त, अष्टदल अतल, अष्टदल के बाहर का वृत्त वितल, 16 दल कमल सुतल, वृत्त तलातल, भूपुर की प्रथम रेखा महातल, द्वितीय रेखा रसातल और तृतीय रेखा पाताल है। ब्रह्मा आदि देवता, इंद्र आदि लोकपाल, सूर्य आदि नवग्रह, अश्विनी आदि 27 नक्षत्र,
मेघ आदि 12 राशियां, बस्की आदि सर्प, यक्ष, वरुण, गरुड़, मंदार आदि वृक्ष, रंभा आदि अप्सराएं, कपिल आदि सिद्ध, वशिष्ठ आदि मुनीश्वर, कुबेर आदि यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, विश्ववसु आदि गायक, ऐरावती आदि 8 दिग्गज, उच्छिष्टवादी है, सब प्रकार के आयुध, हिमालय आदि पर्वत, 7 समुद्र, नगर और विभिन्न राष्ट्र, सभी का प्रादुर्भाव श्री चक्र से हुआ है। लकार से पृथ्वी, पर्वत, वन, कानन, 50 पीठ, सभी तीर्थ का पुण्य स्थलों का जन्म हुआ है। सकार से चंद्रमा आदि तारागण, ग्रह राशियों का उद्भूत है। हकार से संयुक्त आकार मंडल, ईकार से शिव, विश्व को संचित करने वाली तुरीयावस्था स्वरूपा माना। सकार से विश्व को पालन करने वाली वैष्णवी शक्ति माया, रकार से तेज युक्त परम ज्योति स्वरूपिणी, ककार से काम रूपिणी काम प्रदा अव्यय रूपा, अर्धचंद्र से विश्व की योनि और बिंदु से शिव रूप से शून्य की साक्षिणी का जन्म हुआ है। इन्हीं बीजाक्षरों से महर्षि दुर्वासा जी ने श्री चक्र का प्रादुर्भाव किया है।